बराबरी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई वकील साहब। ये कोई अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं है कि दोनों टैली हो गई, इधर भी डाल दिया, अकाउंट में पैसे काम नहीं हुआ। ये कभी भी दोनों की एक साथ बैलेंस शीट बनने ही वाली नहीं है। आपकी बैलेंस शीट अलग है और उनकी बैलेंस शीट अलग है। आपके पाप कर्म अलग है, उनके पुण्य पाप अलग है। आप पुण्य पाप की कह दो तो फिर भी स्वयं की बनेगी, पर आपकी और उनका कोई संबंध नहीं है। नहीं है। ये कब तक निमित्तों में वकील साहब उलझे रहोगे? जीवन बीत गया निमित्त 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 कहते हुए, कभी तो अपने उपादान को भी तो पहचानो। बिना उपादान के काम नहीं हुआ। आपका उपादान वैसा था, इसलिए वैसा निमित्त तुम्हें मिला है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत ध्यान रखना। ये सब कहने की बातें हैं पंडित जी, परस्पर अपग्रहो जीवानाम। कितना दूसरे के उपकार के लिए क्या सीधे सीधे कहो ना। 2 टाइम की रोटी देना बंद कर देगी ना, पता चलेगा फिर कहोगे कि ठीक है महाराज ये अच्छे आते, कम से कम 2 टाइम की रोटी मिलती थी। जब तक कमा के खिला रहे थे, जब तक पता है पंडित जी कुछ धरा है तुम्हारे पास, तब तक बेटे बहू और बेटे की माँ आगे पीछे घूम रही है। कह देना आज घोषणा कर दो जितने बच्चे हैं मैं दान दे रहा हूँ, कल से कहेंगे पैसे भी दे रहे हो ना, तुम भी वही दान चले जाओ, घर में खाने नहीं आना। हाँ, जिसको दान, जिस मंदिर में दान दे के आए ना, उसी मंदिर में अपने ठिया बना के रहो। जब तक पेटी में धराए ना, उसके लिए आगे पीछे पूछ चल रही है। ये सब व्यर्थ की झूठी झूठी बातें हैं। परस्पर अपग्रहो जीवाना, ये कितना उपकार कर रहे हैं वास्तविकता में समझना, ये भ्रम है, कल्पनाएं हैं। क्या? हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा तो पुण्य कैसे लगेगा? हाँ, उन्होंने आपके जेब में से जो चुराए पैसे, मतलब आपने जो दिए हैं उनको खर्चे के लिए, उसमें से उनने दिया है तो ही वह उनका दान है। माँ बहुत अच्छे से समझना। बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो, जो पैसे कमाकर दान दे रहा है वह परिपूर्ण रूप से पुण्य उसे ही लगेगा। आप अगर बेटे के पैसे के चौका लगाए और आप दान दे रहे हो तो पुण्य उसे लगेगा, आपको लगने वाला नहीं है। अरे चाहे नाम बोलो, चाहे पटिया पे लिख दो, चाहे जो चाहे आप चिकनी चुपड़ी बातें वकील साहब करना सीख लो, पर वास्तविकता यही है। बेटा भी अगर स्वतंत्र रूप से कमाई कर रहा है तो उसको अपना दान स्वयं की कमाई से ही देना होगा, तो उसे पुण्य मिल रहा है। ये निमित्त की बातें बहुत हो गई, बहुत उलझ चुके हम व्यवहार में। अगर पाप मैं अकेला भोगता हूँ वकील साहब, तो पुण्य भी मैं अकेला ही भोगूंगा। मैंने कमा के मैंने दान दिया है तो मुझे ही मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं है। ना पुण्य ना पाप। माँ, जो जो जेब से पैसे चोरी जाते ना इन लोगों के, जो उनके चोरी से जेब में से पैसे चोरी जाते हैं, जो घर खर्चे के लिए आपको पैसे मिलते, घर खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, भले ही 50 रुपये मिलते हो, 50 रुपये में से 5 रुपये बचा के तो काम कर सकते हैं। वह 5 रुपये, अरे जो चलाता है उनकी बात है, बाद में सुनेंगे। अभी प्रवचन चल रहे हैं, शांति से बैठो, अभी प्रवचन चल रहे हैं, आपकी बाद में सुनेंगे। पुत्र कलत्र निमित्तम, पुत्र और कलत्र की निमित्त से, जो बहुत अच्छे से कुंद कुंद स्वामी वकील साहब आप ही की बात कह रहे, जो जीव पुत्र और स्त्री के लिए आज तक जितना जितना पाप हमने किया है वह सब कुछ मात्र घर परिवार पुत्र और स्त्री के लिए किया है, और वही पुत्र और स्त्री के लिए पाप बुद्धि से जो अथम अजयदि अर्थ को कमाया है, वह पाप बुद्धि से कमाया है, और उसके लिए दया और दान को परिहर दी। समय था दान देने का, समय था धर्म करने का, पर हमने कितना दान धर्म किया। कह दिया बेटा चौका लगा, तू आहार दे दे, मैं दुकान खोलने जाता हूँ, मैं पैसे कमा के लाता हूँ, क्योंकि अपन को और भी दान देना है, करोड़ों का दान देना है, मैं कमा के लाता हूँ, तो सेवा कर लेना, मैं कमाता हूँ। जो सेवा कर रहा है, दान दे रहा है, उसको ही पुण्य मिल रहा है। भले ही आप कमा के ला रहे हो, साक्षात देने का तो, क्रिया का तो उसे पुण्य लगेगा, अर्थ आपका लगा है इसलिए लगेगा, पर उसके लिए पाप कितना किया। ऐसे भी जीव आते चंद्रेश जी हमारे पास, वो कहते हैं कि नहीं महाराज जी हम तो बहुत बड़े करोड़पति बनना चाहते। क्यों?
आप आशीर्वाद दे दो, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए। मैंने पूछा क्यों? वो कह रहे नहीं महाराज जी, हमें बहुत बड़ा दान देना है, बहुत बड़ा कार्य करना है। अरे जो पैसे जमा हैं उसमें से दान देना था, ना कि पुनः पाप कमा के दान देना था। पूज्यपाद स्वामी ने तो यही कहा इष्टोपदेश में, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोति प्रिय। जितना मिला है उसमें से दान देना है। माँ भले ही आपको घर खर्चे के 50 मिले हैं, उसमें से 1 रुपया भी आपने डाला है तो वो आपका दान है। उनके कहीं किसी के हाथ लगाते, आजकल तो यही व्यवस्था हुई, हाँ लगा लो हाथ चढ़ जाएगा सबका ही द्रव्य। 1 श्रीफल और 50 लोग हाथ लगा रहे, 1 4 चावल के टुकड़े और सब अर्घ्यम निरुपामिति स्वा, क्या मिलेगा? ये गलत है, पूर्ण रूप से परंपरा गलत है। ये दान, दया और पूजा ये सभी के विषय में समझना है। अरे भावों से रोटी खा लो ना चंद्रे जी, भावों से रोटी खा लो ना। कब तक भाव निमित्त इन बाहर की बातों में उलझते रहोगे? वास्तविकता को जानते हो तो मानना भी सीख लो। भावों से रोटी खाते हो क्या? आज घर में फ़ोन कर लेना, मैं भावों से रोटी खाने वाला हूँ, नहीं तो कल कह देना पारणा के दिन, फिर पता चलेगा। आज भले ही 14 है, उपवास है, कल कह देना। आप नहीं कहो तो मैं कहलवा दूँ? फिर बताओ, घर में फ़ोन लगवा देते कि कल पंडित जी यही रहेंगे आज और कल वे भाव रोटी खाएंगे, आप देखने आ जाना कैसे खाते। हाँ, अभी आज उपास है, निर्णय है, सो पता नहीं चलेगा। पारणा के समय पे व्यवस्थित रोटी और पानी नहीं मिला तो समझ में आता है। विचार करना, विचार। प्रश्नोत्तर की क्लास नहीं लगी भैया, शाम को मिलना सम्यक समाधान में, सबके समाधान कर दूंगा। अभी सुनो, समझो अपने भीतर की उस परिणति को। पुत्र कलत्तम निमित्तम, पंडित वकील साहब, आज तक जीव इसी भ्रम में रहा कि मेरे बेटा, मेरा पुत्र, मेरा ये, मेरा वो, किंचित भी नहीं। और जितना जितना पाप हमने प्राप्त किया है वह परिपूर्ण रूप से इनके निमित्त से, हम निमित्त दोष उनको देने के लिए वकील साहब नहीं कह रहे हैं। हमारे भीतर ये भ्रम था कि ये मेरे है, मुझे इनकी व्यवस्था बनानी, मुझे उनको सुखी करना है। इस चक्कर में हमने जो पाप बुद्धि से धन कमाया, इल्ली मार, जुआ मार, कहीं कुछ वो कत्ल खाने, कहीं शराब बेचो, कहीं जुआ बेचो, कहीं ईंटे के भट्टे लगाओ। पैसे नहीं हैं, अरे खाने के लिए नहीं है तो कटोरा लेकर वह भीख मांगना। पर म्लेच्छों के काम वे ब्यूटी पार्लर और ऐसे काम जैनियों साहब को शोभा नहीं देते। दया करो ना, धर्म पे करो। क्या कितनी हद तक आदमी नीचे गिर जाता है उसे कोई भरोसा नहीं। धर्म को क्या, धर्मात्माओं को क्या, पूरे ईमान को भी बेचने के लिए तैयार है, मात्र चंद धन के टुकड़ों के पीछे। मात्र चंद धन के टुकड़ों के पीछे, पुद्गल टुकड़ों के पीछे आदमी अपना स्वयं का शरीर भी बेच देता है। जीते जी, मरने के बाद की बात छोड़ दो, वे कोई दान की श्रेणी में नहीं आता। जीते जी भी यह मनुष्य अपने शरीर को बेचता है। ये कितने सारे जीव है अपने शरीर को बेच के पैसे कमाने वाले। कहाँ रहा ईमान, कहाँ रहा, कुछ भी नहीं बचा। विचार तो करो। अपनों के भ्रम में मत पड़ो, अपनों के भ्रम में मत पड़ो। जो अपना था वे ही जिनके लिए तुमने सपने देखे थे, जिसके लिए तुमने पाप किया था, माँ वही 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 बेटा जब आपकी बहू आएगी तो कब तुम्हें घर से बाहर कर देगा पता नहीं चलेगा। भले ही घर से बाहर करे नहीं करे, पर दिल से तो बाहर। घर से भले ही करने की हिम्मत नहीं लोग लाज समाज को देखकर, पर हृदय से उसी दिन तुम बाहर हो चुके थे जिस दिन उस वधू ने उसके घर में दिल में स्थान प्राप्त कर लिया था। ऐसा नहीं है ना? नहीं, आप तो ज़्यादा अनुभवी, हमें तो अनुभव नहीं है, पर आप समझो, सोचो, ऐसा ही है। ऐसा विचार शायद नहीं किया हो तो आगे करके रख लेना। क्यों निर्मल जी आज उदास से हो गए हैं? जाने की सोच के उदास हो रहे हैं कि वास्तविकता कल्पनाओं को सोच सोच कर पुनः कल्पना कर रहे हैं? कल्पना ही कल्पना है। जब तक कल्पनाओं का ये चक्कर नहीं छूटेगा तब तक संसार छूटने वाला नहीं है। पुत्र कलत्र निमित्तम अथम अज्जयति पाप बुद्धिये। जो भी धन आता है पुण्य से आता है ना, पुण्य से धन आता है ना।
पिछले पुण्य की बात नहीं, आने वाले समय में पुण्य मिलेगा कि पाप? पाप मिलेगा। नियम से अर्थ कमाने में झूठ तो बोलते ही नहीं होंगे, मायाचारी तो करते ही नहीं होंगे, चोरी वगैरह तो करते। महाराज जी चोरी वगैरह नहीं, हम सीधे डाका ही डाल दे हैं। वह सब कुछ पाप से, पाप बुद्धि से ही हम धन कमाते हैं और दान दया छोड़ देते हैं। कितना दान दिया नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों की बोली लेना मात्र दान नहीं है। रोज हमने स्वयं के जेब में से, स्वयं के धन में से चवन्नी अठन्नी 1 रुपया भी दान दिया है तो मेरा दान ही है। छोड़ दिया जीव ने मात्र धन कमाने के पीछे। जब पैसे आते हैं, अच्छा सीजन चलता है, न भगवान दिखते, ना गुरु दिखता है, ना कुछ दिखता है, तब तो मात्र धन दिखता है। ये भी नहीं दिखता, आन दो बस। वकील साहब प्रश्न चल रहा था कितनी रोटी खाते समय हो गया है। नहीं, मुझे किसी की रोटी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं आपकी कम कराऊंगा, ना ये कहूँगा 1 रोटी ज़्यादा खिलाओ, पर पूछ रहा हूँ। वह माना कि 2-5 रोटी, जितनी भी रोटियाँ हमारे घर में बनती है, उस रोटी के लिए खर्चा कितना आता होगा माँ? माना कि 10 रोटियाँ दिन में बन रही है आपके घर में, तो कितने किलो गेहूं की माँ 1 रोटी बनती है? 1 रोटी के लिए कितना किलो? 10 भी में 20-25 रोटी तो कम से कम 1 किलो में बनती होगी, क्या और ज़्यादा बनती? नहीं बनती। कितनी बनती? अब आप लोग बनाते हो, हमें तो पता नहीं। 10 ही मान लो, 10 मान लो। मानने में क्या जाता है कि गणित है? अरे मानने 20 मान लो, 20 रोटी मान लो 1 किलो में। वह सुबह शाम की मिला के 20 रोटी और पूरी मिला के 1 किलो गेहूँ कितना रुपए किलो? 30 रुपये, 40, बहुत बहुत अच्छा भी ले आए तो 50 रुपये किलो का। तो रोटी के 50 रुपये दिन के लगे। वकील साहब हिसाब कर लो, वकील हो ना, थोड़ा सा हिसाब कर लो। दिन के 50 रुपये तुम्हारे रोटी के हुए, दाल सब्जी दूध सब कुछ मिला के बहुत हो गए 500 रुपये। ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर 500 रुपये बहुत हो गए दिन के। तो 500 रुपये कमाते हो ना मात्र? 500 रुपये उनकी नहीं, अपनी भी कहो। जितने जितने बैठे, कोई दूध के धुले नहीं बैठे। 500 रुपये हो गए, ठीक है मैं मानता हूँ। 500 के वकील साहब 1000 रुपये बंद कर देना, कचरे से वापस आ जाना। नहीं महाराज जी, आ रहा है तो क्यों छोड़ू? चंद्रे जी तो कहते 5 क्या, 5000 क्या, 50,000 भी आ जाए तो दुकान नहीं बंद करूँगा। हमारे पुण्य से आ रहा है महाराज जी। ये कहने की बातें हैं। जब 500 रुपये में काम हो रहा था तो हमने कमाया कितना? 500 रुपये ठीक है ना, पेट के लिए कमाया था। कहते महाराज जी पेट है, आपको तो बनाई बनाई मिलती है, वे पापी पेट। ये झूठी बातें हैं। 500 रुपये कमाने के बाद 1000 रुपये कमाते, बंद करते नहीं। आपकी पेटी में कम थोड़ी नहीं चंद्रे जी, सब जानते हैं। हम सबकी पेटी और पेट दोनों को जानते हैं, दिल दिमाग में कोई जानते हैं किसके पास क्या रखा है। चेहरे से ही पता चलता है कौन कैसा और कितना पानी में है। पेट के लिए कितना कमाया वकील साहब, और पेटी के लिए कितना कमाया? आज तक जितना कमाया व्यक्ति ने मात्र और मात्र पेटी के लिए कमाया, पेट का मात्र बहाना लेता रहा। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ कार्य करते करते भी एक क्षण सत्य घटना, निर्मल जी सुनकर चले जाना, समय तो हो गया है, पर एक सत्य घटना सुनना कि कैसा जीव उन दान धर्म क्रियाओं में भी भ्रमित होता है, माता पिता और भाई बहन के चक्कर में। एक राजा था, पर पहले वह राजा बनने से पहले एक वैश्य था, व्यापारी था। और अचानक पता नहीं उस वैश्य का ऐसा पुण्य का उदय आया, वो राजा बन गया। और राजा बन के कुछ वर्ष तक उसने उस भोगों को भोगा, और कुछ ही वर्षों में उसका अपहरण हो गया। भील आए और कहीं गया था जंगल में, भीलों ने उनका अपहरण कर लिया और जंगल में बांध के रख दिया। समय बीतता गया, कुछ नहीं मिला। भीलों ने उसे जैसे ही छोड़ा, वह भटकते भटकते राजा एक मुनिराज के पास पहुंचा और पूछता है, गुरुदेव ऐसा क्या हो गया मेरे साथ?
ऐसा कौन सा कारण हो गया मेरे साथ कि मैं एक वैश्य था, व्यापारी था, कहाँ का जन्मा और मुझे राज्य पद मिल गया। वो तो फिर भी समझ में आता है, पर राजा बनने के बाद फिर चोरों ने मुझे अपहरण कर लिया, वहाँ ले गए, ये बात समझ में नहीं आई। मुनिराज कहते सुन, कुछ अपनी कहानी सुन जा निर्मल जी, कुछ अपनी कहानी सुन जा, स्वयं की कहानी सुन लो। तूने पिछले जन्म में क्या किया था। पिछली पर्याय में तू एक ऐसा ही बहुत गरीब व्यापारी था, बंजी करता, बंजी जानते हैं, बंजी करता था। वह कंधे पर माथे पर लेकर इधर से उधर उधर से उधर व्यापार करने के लिए जाता था। जिस जंगल से तेरा रोज का आना जाना था, उस जंगल में एक मुनिराज मासोपासी बैठे रहते थे, और वह 1 महीना लगातार तुमने, जब चातुर्मास का समय था, वे मासोपासी मुनिराज वहाँ बैठते थे। तू रोज आते जाते सोचता था कि कैसे ये धन्य महामुनिराज है, धरती के देवता है, ये महीने से उपवास कर रहे हैं, और रोज तो उसके चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करता था, एक माला भी फेरता था, हे भगवान अगर थोड़ा सा भी मेरे पास पुण्य हो तो इन महाराज का पारना मेरे घर में हो। क्या भाव करता था? तो ये भाव करता था, अगर इन महाराज का कभी पारना हो तो मेरे ही घर में हो। भले ही उसे पता था मैं दीनहीन हूँ, बहुत गरीब हूँ, शक्ति नहीं है, पर भावना भाने में वो सोचता था क्या जाता। मुनिराज ऊपर बैठे थे, वही उनके बगल में बैठकर माला फेरता था, सोचता था कि भगवान बस इतना हो जाए। कह तो सकते नहीं महाराज से, आमंत्रण देना नहीं तो देने पहुंच जाओ आमंत्रण, महाराज जी कल से हम भी खड़े रहेंगे लाइन में, देख लेना। मतलब अब कह रहे हैं, ऐसा बुला नहीं रहे पर कह रहे हैं, बात ही कैसी है। उसने कुछ नहीं बोला, वे ध्यान में रहते थे, वो बैठकर अपनी भावना भाता था, एक माला फेरता था और अपने व्यापार के लिए चले जाता था। देखना साधु की सन्निधि का और साधु के समीप भाई हुई भावना का वह कैसा पुण्य का उदय होता है, कैसा वह उदय में आता है। महीना हुआ और 1 महीने बाद जब मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले, वह नगर था, बहुत सारे सेठ अमीर सबके चौके लगे थे, सब पड़घान कर रहे थे। वो भी सोच रहा था कि मैं पड़घान करूँ। वो जैसे ही बाहर आकर देखता है कि अरे तो सेठ जी भी खड़े हैं, नगर सेठ खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मैं तो गरीब आदमी, मैं अकेला ही बनाने वाला, अकेला ही देने वाला, महाराज मेरे पास थोड़ी आने वाले। ऐसा लगता है, हो सकता है, पर कभी अपनी भावनाओं को कभी भी छोटा कर कर दीनहीन मत बन जा। उसने सोचा कोई बात नहीं है, नहीं आए, अपनी पड़घान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचकर मैं कभी चौका नहीं लगाना। हमारे यहाँ तो महाराज के आहार होने ही चाहिए, तो हम चौका लगा रहे, नहीं तो नहीं लगा रहे हैं। जितना पुण्य मिलने वाला था आपने सब सोच के धो डाला। वही बात समझा रहा है कि कैसे भावों का अपहरण होता है और कैसे क्या क्या होता है। आप तो निर्मल भक्ति से लगाओ, जब जैसा पुण्य होगा, निमित्त होगा, मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोग तो आखिर महाराज जी आओगे क्या, पक्का कह दो, हाँ पूछ के जाते हैं पक्का है क्या, तो लगा रहे चौका, नहीं तो नहीं लगा रहे। ऐसा कभी विमल भैया पूछने मत जाना भाई, जब पुण्य होता है तो आसमान में छप्पर फाड़ कर मिलता ही मिलता है। भावना पुण्य बनाओ। क्यों विमल भैया, भावना भाई थी पूरी हुई कि नहीं? बस भावना भाने से ही वह हमारे भाव निर्मल होते हैं। पर विश्वास मानना, माँ कभी ऐसा सोचकर चौका नहीं लगाना। अभी तो पिछली गाथाओं में तो कहा था उत्तम मध्यम जगन्य, 3 में से जगन्य पात्र मिल जाता।